डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कोरोना के टाइम में जो कोविड-19 की समस्या है पूरे देश में इस समय, उससे आप लोग बहुत सावधानी से सतर्कतापूर्वक और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से अपना दिनचर्या जीवन बिता रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी सुरक्षा के मानदंड निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करते होंगे और दूसरे अपने पड़ोसियों को, अपने संगी दोस्तों को भी उसको करने की प्रेरणा देते होंगे। साथ में मैंने बीच बीच में आप लोगों को बताया कि आप लोग अपने पढ़ाई का बिल्कुल ध्यान रखिए, एक समय सारणी बनाइए और कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई अवश्य करिए, अन्यथा आने वाले समय में आप लोगों को बहुत असुविधा होगी, बहुत दिक्कतें होंगी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश की वीडियो क्लासेस आप लोग देखते हैं तो उसको एक बार देख करके या अधूरा देख करके बंद कर देंगे तो उससे कभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप उस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। नहीं समझ में आता एक बार, 2 बार, 3 बार देखें। ये कोई क्लास नहीं है कि टीचर एक बार बोल दिया तो दोबारा आपको सुनने के लिए टीचर गुस्सा होगा, इरिटेट होगा। 2 बार 3 बार आप उसको बार बार देखिए, जहाँ से दिक्कत लगती है उसको रिवाइज करके फिर से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोगों को अलग से याद करने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। आप उसको 4-6 बार लगातार देख लीजिए या दूसरे तीसरे फिर से उसको रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगभग पूरी पोएम का, पूरी किताब का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपने एक बार देख लिया फिर भूल गए, उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो फिर कभी नहीं याद आएगा वो। तो पहली बात तो पूरा वीडियो देखना है और बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। नहीं समझ में आता तब दोबारा तीबारा देखना है। समझ में जिसको आ गया वो भी 2 बार 3 बार देखे तब, ताकि अच्छे से वो दिमाग में सेट हो जाए और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से उसको रिवाइज कर लें। जितने वीडियोज हैं सब रिवाइज कर लें। और इसके साथ में जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में बेल आइकन की घंटी होगी, उसको भी प्रेस कर देना। तो जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको मिल जाएगा सूचना। और रेगुलरली घर पे किसी के मोबाइल मान लीजिए आपके पिता के पास है, माता के पास, किसी और बड़े लोगों के पास में होगा, तो उसको ले करके अपना समय निर्धारित करके उसको देखो अवश्य। और डाउनलोड भी कर लो, डाउनलोड करके भी दे सकते हो। अब बाकी ऑनलाइन आपको हमेशा अवेलेबल है, चाहे जब जाकर देखे देखो। दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो, जो आपकी क्लास में पढ़ते हो, जिस क्लास का वीडियो हो उस क्लास से कहीं भी पढ़ने वाले लड़के हो। जरूरी नहीं है कि वो आपके स्कूल के, आपके क्लास के बच्चे हों तभी आप शेयर करो। दूसरी जगह के बच्चे भी हों जिसको आप जानते हो, उनका नंबर हो तो आप उनको शेयर करो। आपके रिश्तेदारी के बच्चे हो उनको शेयर करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, ताकि उनका जो छुट्टी का टाइम खराब जा रहा है उनको अच्छा ही विकल्प मिल सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। कम से कम एक सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसकी समस्या तो आपको नहीं होनी चाहिए। अभी ये अगर आप ढंग से देखोगे तो मैं ये आपको विश्वास से कह सकता हूँ, स्कूल खुलने के बाद में आपको इंग्लिश क्लास के लिए विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना समझ में बता दूंगा उसमें आप एक्सप्लेनेशन भी अपने से कर सकते हो। उसके मीनिंग्स भी मैं लभा सभी बता देता हूँ आपको। तो मीनिंग्स भी आप लिख करके चाहो तो याद कर लो, वैसे 2-4 बार सुन लोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी याद करने की। तो इस तरीके से आप लोग चाहो तो इसको मेंटेन कर सकते हो। और एक बार देख करके, आधा अधूरा देख करके भी भूल जाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे आप गाना बार बार सुनते हो तो वैसे वीडियो भी इसको लगा के क्लास का भी बार बार देखो, बार बार सुनो, तो एकदम दिमाग में बैठ हो जाएगा। आप चलते फिरते सोते जागते में इसको याद कर लोगे। ठीक है। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जो भी आपके संगी दोस्त हो, रिश्तेदारियों में हो, जो दूसरे क्लास में हो, उनको सबको शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और उनको भी बोलो कि वो भी दूसरे को शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये बेटर मिल सके। और इसके साथ में मैं अपडेट पर डे करता जाऊँगा कुछ ना कुछ वीडियो। अब आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द फाउंटेन। फाउंटेन जिसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। ये फाउंटेन जो पोएम है, इसमें जो पोएट है, इस पोएट ने कुछ प्राकृतिक पोएट रचनाओं पे लिखने वाला पोएट है और प्रकृति पे जो घटनाएं घटित होती हैं प्रकृति में, उससे वो मानव को कुछ संदेश देना चाहता है, इसलिए पोएम लिखी है। इसको ध्यान से सुने और समझें। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत सरल है, बहुत छोटी है। अच्छे से चाहे तो पोएम पूरी याद भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले स्टेंजा बाय स्टेंजा पोएम इसको पढ़ते चलते हैं और समझते भी चलते हैं। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. बहुत सिंपल पोएम है, अर्थ भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। Into the sunshine यानी सनशाइन, सूर्य की चमक में, यानी सूर्य की
उपस्थिति में यानी दिन में, इनटू द सनशाइन यानी सूर्य की उपस्थिति में यानी दिन में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरे रहते हो। किसके लिए कह रहा है? फाउंटेन के लिए। फाउंटेन मतलब फव्वारा, जो पानी से फव्वारा निकलता है, कभी आपने देखा होगा। उस फव्वारे के बारे में देख करके कभी एक उसके अंदर भावना आती है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है, वो उसी को व्यक्त कर रहा है। अब आगे देखो, अब पूरा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कहता है फव्वारे तुम सूर्य के प्रकाश में यानी दिन के समय में बिल्कुल प्रकाशमान होते हो। फुल ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से परिपूर्ण, प्रकाशमान होते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और लीपिंग मतलब उछलते कूदते रहते हो। पानी के फव्वारा स्थिर तो होता नहीं कभी ना, उछलता कूदता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। तो वही कह रहा है कि लीपिंग एंड फ्लैशिंग। फ्लैशिंग मतलब चमकना। जब सूर्य की रोशनी पानी की किरणों पे पड़ती है, कभी आपने देखा होगा पानी उछालिए, या पानी कभी नदी तालाब में रहे तो पानी जब हल्की लहरें उठती हैं और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चमकता है, उसमें कभी कभी जब आंख पे आपको चौंधी भी लगेगी। तो वही कह रहा है पोएट कि लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब उछलते कूदते रहते हो और चमकते रहते हो। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के रात तक, मतलब सूरज के उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक पूरे दिन तुम उछलते कूदते हुए बिल्कुल चंचल बच्चे की तरह एकदम मस्त रहते हो। और फ्लैशिंग मतलब चमकते रहते हो, खुश रहते हो, खुश यानी बिल्कुल उछलते कूदते खेलते कूदते बच्चे की तरह एकदम से खुश और उछलते कूदते रहते हो। हे फव्वारे तुम सुबह सूर्य की, दोपहर में सूर्य की प्रकाश में बिल्कुल एकदम रोशनी से परिपूर्ण होते हो, और सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक उछलते कूदते और चमकते रहते हो। अगला एक्सचेंज देखते हैं हम लोग। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा। इन टू द मून लाइट बहुत सिंपल पोएम है, थोड़ा सा भी समझोगे ध्यान से तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, याद भी हो जाए। इन टू द मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में यानी रात के समय में। वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो मतलब आप हे फव्वारे तुम चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ते हो। व्हाइटर देन स्नो यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और कहता है पोएट व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो क्या होता है कि वेविंग सो फ्लावर लाइक तुम फूल डाल में लगे हुए फूल के समान लहराते हो, झूमते हो। तो कवि की कल्पना देखिए, पोएट की कल्पना, पोएट कवि की कल्पना है कि बहुत प्यारी सी कल्पना है कि चंद्रमा के प्रकाश में तुम बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ते हो, और जब शाम के समय, रात के समय हल्की हल्की हवा प्रवाहित होती है, बहती है हवा, तो तुम बिल्कुल जैसे डाली पे फूल लगा होता है, हवा चलती है तो झूमता है, उसी तरीके से वेविंग सो फ्लावर लाइक, उसी तरीके से तुम फूल में, डाली में लगे फूल के समान झूमते हुए रहते हो। फव्वारा आपने देखा हो कभी, जब हवा चलती है तो फव्वारे की जो उसमें बूंदें निकलती हैं रेस पानी की, वो भी इधर उधर मंडराती हैं। हवा अगर पश्चिम चल रही तो पश्चिम पूर्व तरफ घूम जाएंगी, पूर्व से हवा चल रही तो पश्चिम तरफ घूम जाएंगी, यानी जैसे जैसे हवा का रुख होता है वैसे वैसे वो इधर उधर मंडराती रहती हैं। तो इस तरीके से हमने 2 स्टेंजा इसको पढ़ लिया। अब हम लोग छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको देखने में बोर भी ना हो, और जल्दी जल्दी आपको देखने में, समझने में मजा भी आ जाए, और आपको 2 बार 3 बार 4 बार अगर देखना भी हो तो आपको बोर ना लगे। लंबी वीडियो में थोड़ा सा, अब आधे घंटे देख लिया फिर दोबारा देखने में घंटे लग जाता है, तो मैं 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, आराम से देखो उसको, 2 बार 3 बार देखो, खूब अच्छे से एकदम रट डालो दिमाग में। धन्यवाद। अब मैं अगली वीडियो देता हूँ।